व्हाट इज डिमेंशिया? एल्जाइमर, व्हाट इज अल्जाइमर? अल्जाइमर में तो आपका कंट्रोल नहीं होता ना हाथ पांव। अल्जाइमर में क्या हो रहा है, कांप रहे ना हाथ पांव, कंट्रोल में नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो सपोज कीजिए आपको कंट्रोल करना है किसी चीज को। आप एक लंबा सा डंडा लो और एक पत्थर को इधर से उधर करने की कोशिश करो। क्या करना है? एक्सपेरिमेंट क्या करो, आपको सबको एक्चुअली मालूम है, मैं बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक लंबा सा डंडा लीजिए और एक पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश करो, है ना? कैसे शिफ्ट कर पाएंगे बताइए? आपकी सांस रोकने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना आप कंट्रोल में कर पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हिलेंगे। व्हाट इज अल्जाइमर? योर कंट्रोल ऑफ द बॉडी हैज गॉन। कंट्रोल का मतलब क्या है? आपकी सांस रोकने की क्षमता गई, तो लाना है कि नहीं लाना? द ओनली क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू कम आउट ऑफ इट? बिकॉज मेडिसिन विल नॉट हेल्प यू कम आउट। अल्जाइमर मेडिसिन तो ठीक होता नहीं है। पहला पार्ट, पहला पार्ट डिमेंशिया। व्हेन वी से डिमेंशिया, जब हम डिमेंशिया की याददाश्त नहीं रह रही ना, प्लीज कन्वर्ट द ग्रीको रोमन वर्ड टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये ग्रीको रोमन शब्दावली जो आपको सुनाई बताई जाती है उसको अपनी समझ में लेके आए, तब आपको इंटेलिजेंट हैं। ये केवल शब्द बोलने से इंटेलिजेंट नहीं हो जाते। इफ यू जस्ट टॉक अबाउट डिमेंशिया, बोलने से कोई समझदार नहीं हो जाता, क्योंकि डिमेंशिया बोल के 100 साल में डिमेंशिया का इलाज नहीं मिला। ये फिरंगी बुद्धि ऐसी होती है, आप लोग इसमें फंसे जा रहे हो। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? आप कोई चीज याद नहीं रख पाते, मगर याद कैसे रखते हैं? याद कैसे रखते हैं? पहला पार्ट, आप याद कैसे करते हैं? सो विल यू बी, आर यू रेडी टू डू एन एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें अभी। सारे लोगों का तो स्क्रीन बंद होता है। यू ज्वाइन द वेबिनार बट यू डोंट वांट समबडी टू लुक एट यू। हाँ, अच्छी बात नहीं है ना। जितना इन्वॉल्व करो, देखो लाइफ जो है आप इसे पकड़ के तो नहीं रख सकते। बचा सकते हो क्या? नहीं, रोक के नहीं रख सकते। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ लाइफ? You should involve yourself. That is the only thing you can do. Either involve with life or don't involve. यही चॉइस है ना, और तो कोई चॉइस नहीं है। कितना भी बीमारी हो आपके साथ में, मुझे बताओ, कितना भी बीमारी हो, परेशानी हो, द ओनली चॉइस यू हैव इज ईदर यू इन्वॉल्व विथ लाइफ और डोंट इन्वॉल्व विथ। अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पहले पैदा क्यों हुए आप? तो आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लाइफ का। तो इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। याद कीजिए, जस्ट रिमेंबर द सेम डे। आज क्या 6 जुलाई है ना? 6 जुलाई है। आपको 6 जुलाई पिछले साल का याद है? ब्लंटली मना कर देंगे, नहीं याद ही नहीं है, तब तो याद करने का एफर्ट भी नहीं करोगे। अच्छा, थोड़ा और कम आते हैं। जिन लोगों का बर्थडे गया 2-3 महीना पहले, उनका याद है? वो दिन याद है? चलो, अब उम्र आ गई शायद बहुत लोगों की, तो नहीं याद होगा। और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 8 बजने वाले हैं। आपको कल शाम के 8 बजे का टाइम याद है? बहुत लोगों के लिए वो भी मुश्किल है। ओके, अब मैं और आसान कर रहा हूं इसको। देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। और आसान कर रहा हूं। दोपहर में लंच क्या क्या किया था उसको देखिए आंख बंद करके। एग्जैक्टली देखिए आपने क्या खाया। व्हाट लंच यू हैड इन द आफ्टरनून। आंख बंद करो, उसको देखने की कोशिश करो और देखो कि आप याद करने के लिए क्या करते हैं। आप देखेंगे अपनी सांस को धीमा कर देते हैं। ऑलमोस्ट यू स्टॉप इट। अगर नहीं रोक पा रहे, इसका मतलब फोकस नहीं हो रहा आपका।
वो क्षमता ही कमजोर है। अच्छा, मेरे अंगूठे को देख पा रहे हैं, अंगूठे के टिप को? जरा फोकस करो उसके टिप को, देखना बिल्कुल, मुझे नहीं देखना, टिप को देखना बिल्कुल, टिप के, अंगूठे के टिप को देखना, ऊपर के हिस्से को मुझे नहीं देखना। ये फोकस बनाने के लिए क्या कर रहे हो? सांस रोक रहे हो? तो मेमोरी, अगर आपकी याददाश्त ठीक नहीं है तो आप क्या नहीं कर पा रहे जिसे याद नहीं? देखो, आपके बॉडी में, आपके माइंड में तो मेमोरी होता ही है, तो और माइंड यहां नहीं होता, ये गलत फहमी है आपकी। माइंड आपके पूरे शरीर में होता है। तो कुछ भी करते हैं जाने अनजाने, हर चीज का इंप्रेशन आपके माइंड पे होता ही है, अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। आप शायद जीना नहीं चाह रहे, आप शायद इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, याद है आप जिस चीज के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो याद रहता है। आप वो इंसिडेंस जो आपको बहुत या तो दुख दे गया या तो बहुत खुशी दे गया, वो हमेशा याद रहता है, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। तो जिस चीज का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा होता है वो आपको याद रहता है। अगर आपका सेंसिटिविटी बॉडी का, नर्व का सेंसिटिविटी, ठीक है, जिससे इमोशंस आपके अटैच हैं, वो अगर बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, तो आपको हर इंप्रेशन बॉडी पे जो है वो याद रहेगा। ठीक है, या तो न्यूरो रीजनरेशन, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए। लेकिन फंडामेंटली मैंने आपको क्या समझाया कि अगर आप अपनी सांस रोकने की क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो दोनों चीज होगा। नर्व का रीजनरेशन होगा, किसी ने बोला ड्रॉप फुट है, ठीक है, माइसीना ग्रेविस या इस तरीके का लॉक जॉ हो रहा है, टेनिस एल्बो हो रहा है, और भी इस तरीके का कोई नर्व का इश्यू आ रहा है, जैसे न्यूरोपैथी का, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाता है, या वैसे भी न्यूरोपैथी हो गया, तो नर्व का कोई भी इश्यू है, वहां पे न्यूरो रीजनरेशन, नर्व का रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, तो अगर अपना ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो न्यूरो रीजनरेशन बढ़ जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास ये सारे केस ठीक हो जाते हैं, बहुत केसेस है हमारे पास में ऐसे जो ठीक हो जाते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट। दूसरा दूसरा एक और चीज बता रहा हूं, मेमोरी ब्रेथ होल्ड करने से ना, मेमोरी वापस, आपको अगर याददाश्त वापस लाना है तो ये तरीका है जिससे आप याद करते हैं, तो ये इसी को बढ़ा देंगे तो आप याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी। मेरी मेमोरी बहुत खराब थी, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूं, इतनी खराब मेमोरी थी, शायद आप लोगों में से कोई भी इतना खराब तो नहीं होगा इतना खराब नहीं होगा, इतनी खराब मेमोरी थी। आज मैं धारा प्रवाह बोलता हूं, कभी लिखता नहीं, कभी कहीं पर भी किसी भी फोरम में बोलता हूं तो मैं वैसे ही बोलता हूं, याद से ही बोलता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी याददाश्त कौन वापस लेके आया? जैसे याददाश्त बनती है, कुंभक याददाश्त बनाती भी है, और उसको आप अगर वापस लाना चाहें तो आप वापस ला सकते हैं। कुंभक करेंगे, सबकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, डिमेंशिया चला जाएगा, सिंपल सी बात।